जी मुबश्शिर साहब, how do you define, how do you present the definition of apostasy? बरगश्तगी की, इर्तिदाद की आप क्या डेफिनेशन देते हैं? जी पास्टर नवीद साहब पूछ रहे हैं कि कैन वी कॉल इट बैकस्लाइडिंग और इज इट अ डिफरेंट टर्म? जी No, we can't बरगश्तगी mix it. बैकस्लाइडिंग। जी ठीक। जी मुबश्शिर साहब। जी शुक्रिया सर जी फॉर दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। बड़ी खूबसूरती से बड़ा अच्छा डॉक्ट्राइनली बिब्लिकली थियोलॉजिकली जो है साहब ने उसकी डेफिनेशन बताई है, उसकी टर्म्स बताई हैं, और मेरा ख्याल है जो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है ना इस डिस्कशन का वो जवेद साहब ने सेट कर दिया, और जो समझने वाले लोग हैं उन तक ज़रूर ये चीज़ें पहुंच गई। और जिस तरह उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, ये तीनों चीज़ें जो है किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर होती रही हैं चर्च के अंदर और आज भी मौजूद हैं, और पुराने अहदनामे में भी हमें ये कई जगहों पे चीज़ें नज़र आती हैं। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस डिस्कशन के लिए ये जो वक्त है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और फिर जो वर्स पढ़ी सेकंड थेसलोनियंस में से, थेसलोनिकियों में से उसका वर्स है 3, यस, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। अपोस्टेसी का होना ये किसी भी तीनों में से रिवॉल्टिंग की शक्ल में होती है, बैकस्लाइडिंग की शक्ल में होती है, ये किसी डिफेक्शन की शक्ल में आती है। अगरचे ही हमें ये हिस्ट्री में अगर देखें तो होती हुई नजर आती हैं, और चर्च हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेंचुरी से पहले ही ये सारी चीजें जो हैं वो रूनमा होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए अपोस्टल्स ने और पालूस रसूल ने खास तौर पे बड़ा डिटेल्ड इसको डिस्कस किया। अब बरगश्तगी का मतलब बड़े डिटेल से जवेद साहब ने समझाया। मैं इसको सादा से अल्फाज में ये कहता हूं कि आप सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, उस सच्चाई की राह से आप हट जाते हैं या उसमें कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं जो उसकी अहमियत को कम कर देता है, तो ये बरगश्तगी है, ये अपोस्टेसी है, ये डिफेक्शन है, ये रिवॉल्ट है खुदा के कलाम के खिलाफ। अब हमें ये शुरू में भी नजर आता है। सबसे पहले बागे अदन में अगर हम इसको देखें तो चैप्टर 3 के अंदर हमें इससे जो एक टेक्निक है हमारे दुश्मन की वो भी नजर आती है। वो जब हवा से मुखातब होता है तो वो उस स्टेटमेंट को चेंज नहीं करता, वो स्टेटमेंट में सिर्फ ये डाल देता है वाकई खुदा ने ये कहा है, आ क्वेश्चन मार्क। अब हवा जो इस डॉक्ट्राइन से शायद पूरी तरह से वाकफ नहीं थी या उसके दिल के अंदर उसने उस तरह से सरायत नहीं किया था, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क जो है ये उसके लिए उस खुदा के कलाम के खिलाफ एक शक की वजह बना। और यही असल में बरगश्तगी की एक बुनियाद बनती है, रिवॉल्ट की एक बुनियाद बनती है, या डिफेक्शन की एक बुनियाद बनती है। जितनी भी हैरेसीज हमें नजर आती हैं, चाहे यहोवा विटनेस है, ओनली जीसस है, मॉर्मन्स है, जो कुछ भी है, उन सब ने किया क्या है, कोई एक वर्ष उन्होंने पिक एंड चूज की, उसको अपनी मर्जी की तशरीह की, और वही उनके लिए वो बुनियाद बन गई, तालीम बन गई, और बहुत से लोगों को उन्होंने पीछे लगा लिया। पहले तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि एंड टाइम्स के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर, बरगश्तगी के इन दिनों के अंदर आपको जो चीज महफूज रख सकती है वो खुदा के कलाम से भरते चला जाना है। इसीलिए खुदा के कलाम में ये लिखा है कुलसियों 3 बाब 16वीं आयत में कि कलाम से अपने आप को, खुदा के कलाम से अपने आप को मामूर करते चले जाओ, और यही वो हथियार है जो आपको बचाएगा। अदरवाइज लिखा है कि जबरदस्त आदमी भी फूट फूट कर रोएगा। तो पहलवान जो फिजिकली हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो सूरमा जिनके अंदर खुदा का कलाम बसा हुआ है, सिर्फ वो इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पाक रूह आपको वही सिखाता है जितना आपको खुदा के कलाम की समझ है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। दूसरी बात, थियोतेरा की कलीसिया को खास तौर पे हमें सातों कलीसियाओं के अंदर मुकाशफा में हमें ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन थियोतेरा की कलीसिया के अंदर खास तौर पे इस चीज का जिक्र किया गया। और वहां पे जो हमें जिक्र मिलता है उसमें लिखा है कि
अब ये काफी, अगर बाकी सारा आप पढ़ लें, मैं सिर्फ एक आधी बात पढ़ता हूँ। उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। इसको पीछे से भी पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे किस तरह से नई नई तालीमात जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, और वो लोग जिनके पास थोड़ी सी सच्चाई मौजूद थी वो कायम रहे इसके अंदर। अब गुमराही और बरगश्तगी का होना जरूरी है, और ये स्टेज सेट है। जब हमने एंटी क्राइस्ट का जिक्र किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि बरगश्तगी का उससे पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थस्सलुनीकियों के मुताबिक भी वो एंटी क्राइस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले गुमराही नहीं फैल जाती। अब इसके मैं आपको चंद एक चीजें बताना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर कीजिए। मैं आमूस का एक हवाला है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका 8वां बाब है, 11वीं आयत है। इस हवाले को अक्सर मैंने देखा है खादम लोग जो है वो गलत कोट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। अक्सर खादम लोग जो इसको गलत कोट करते हैं वो कहते हैं कि खुदा के कलाम का कहत होगा। जब तक खुदा का रूह जमीन पर है और वो उठा लिया नहीं जाता, कलीसिया उठा ली नहीं जाती, तब तक कलाम का नजूल रुक नहीं सकता। इसलिए कलाम का कहत कभी भी नहीं पड़ेगा, कलाम के सुनने का कहत है। यसु मसीह ने और रसूलों ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि आखिरी दिनों में क्या होगा, लोग अपने कानों की खुजली के बायस सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और अपने आखिरी मिनिस्ट्री के हिस्से के दौरान मसीह यसु ने जब भेद खोलना शुरू किए, अपने जिस्म और हमेशा की जिंदगी और खून के बारे में बताना शुरू किया, तो बहुत से लोग जो उसके साथ रह रहे थे वो उसको छोड़कर चले गए, और उन्होंने कहा कि हम इस कलाम को, ये नागवार है, हम इसको हजम नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो छोड़ के चले गए। अब मेरे ये सब बताने का मतलब ये है कि बरगश्तगी की तीनों शक्लें उस वक्त मौजूद होती हैं जब आपको कलाम की सही समझ नहीं होती। आपको दुश्मन सिर्फ उसी वक्त आपसे प्ले कर सकता है, आपको डिसीव कर सकता है, जब तक आपको खुदा के कलाम की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो बहुत सारे इसके और हवाले भी हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। मैं जिस तरह से ये समझता हूँ कि दो ऐसी चीजें हैं जो एंड टाइम्स में वो एंटी क्राइस्ट है जो वो लेकर चलेगा और वो बरगश्तगी की बायस बनेगी, और वो दो बुनियादें हैं, दो बेसिक चीजें हैं जिनमें वो हमें गुमराह कर देगा। आगे चल के हम इस पे बात करेंगे, और अगर नेक्स्ट एपिसोड में पॉसिबल हुआ तो तब। लेकिन गुमराही की जो असल एक वजह है वो यही वजह है कि लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की समझ नहीं रखते। तो मैं आपको नसीहतन दो बातें करना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं। मैं जब खुद भी कहीं पे कलाम सुनाता हूं तो मैं उनको ये कहता हूं कि जी इसलिए यकीन नहीं मेरा कर लेना कि जी मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं और मैं आपकी नजर में शायद बहुत अच्छा हूं या बहुत पढ़ा लिखा हूं। नो नो नो, प्लीज खुदा के कलाम को खुद समझें, क्रिटिकली उसको देखें। हमेशा मैं किसी बड़े से बड़े खादम को भी जब भी सुनता हूं मैं हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं। क्रिटिकल नेगेटिव होके नहीं, क्रिटिकल ये कि क्या ये बात वाकई कलाम के मुताबिक है। और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप खुद कलाम की स्टडी करेंगे, जब आपको खुद इसकी समझ होगी। मत किसी के पीछे भेड़ चाल की तरह लग जाए। ना तो आपको बेवकूफों को चुना गया है। पिछले दिनों में एक खादम, बड़े रिनाउंड, बड़े मशहूर खादम है वो, और वो अपने चैनल पे खड़े होकर ये कह रहे थे कि जी मैं यस्सु का गधा हूं, आई एम हिज डोंकी। क्या ये फजूल सी बात है। कलाम में कहीं ये चीज लिखी गई है कि आपको गधे होने के लिए बुलाया गया है? और वो इस चीज की वो रिलेट किससे कर रहे थे? जी खुदा ने बेवकूफों को चुना है, बेवजूदों को चुना है। तो क्या उसने बेवकूफों को इसलिए चुना है कि वो हमेशा बेवकूफ ही रहे? खुदा समझदार है, और कलाम हमें ये कहता है, पौलुस कहता है हमें मसीह की अकल है, हमें मसीह का माइंड बख्शा गया है। अगर आप भेड़ चाल की तरह किसी एक के पीछे चले जाते हैं तो वो तो अपने गुनाह की सजा पाएगा ही पाएगा। हिजकिय्याह के मुताबिक आपको भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको भी इसकी सजा मिलेगी। बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी एक कॉन्क्रीट बात के,
बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी यहोवा विटनेस की तरफ चले जाते हैं और वो इधर उधर चले जाते हैं, वो मॉर्मन्स की तरफ चले जाते हैं, वो जरा मैच नहीं करती वो उनकी जो तालीमात है वो खुदा के कलाम से। तो प्लीज मैं आपको ये कहूंगा कि इस गुमराही से आप बचना चाहते हैं, आपने बहुत सारे खादमों को सुना है, सुनते रहे होंगे, आप आज हमें भी सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये कलाम कितना बड़ा है, कितना ग्रो किया है, कितनी आपको समझ बख्शी है, सिर्फ यही एक चीज है जो आपको दुश्मन के हीलों बहानों से बचा सकती है। और जो पालूस कहता है कि हम उसके हीलों बहानों से नावाकिफ नहीं, तो वो इसी बुनियाद पे कहता है कि वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए था। शुक्रिया सर।